फ्रेंड्स, आज के वक्त में अगर आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता या अच्छे नंबर नहीं ले पाता तो हम उसे चिल्लाते हैं, डांटते हैं, टोकते हैं, मारते तक हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सही तरीका है? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में आज हर साल 12,000 से 13,000 बच्चे सिर्फ पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा पैसा बच्चों के एजुकेशन पे, उनके नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने तक खर्च कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70 to 75% बच्चे अपना सब्जेक्ट, स्ट्रीम और प्रोफेशन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से चूज करते हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि हमारे देश में 85% लोग ऐसे हैं जिनको 35 to 40 इयर्स की एज में जाकर पता चलता है कि वो गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। अगर हम एसी खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जिससे पढ़कर हम उस डिवाइस को सही तरह से ऑपरेट करना सीखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करी कि हमारा बच्चा कैसे ऑपरेट होगा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में हर चीज एक टेक्नोलॉजी है। जिस दिन हम उस टेक्नोलॉजी को सीख गए उस दिन हम अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेसफुल बना लेंगे। क्या आप जानते हैं कि हर बच्चे में भगवान एक टैलेंट देकर भेजता है जिसको हम गॉड गिफ्टेड टैलेंट बोलते हैं, और हर बच्चे के अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है? लर्निंग पैटर्न 3 तरीके के होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक। अगर सही पैटर्न से हम बच्चे को पढ़ाएं तो उस बच्चे के 20 to 25% मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। हमें ये नहीं पता अपने बच्चे के बारे में कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हम सिर्फ एक काम जानते हैं कि जैसी पूरी दुनिया कर रही है वैसे ही हम अपने बच्चे को धकेलना शुरू कर देते हैं, चाहे उस बच्चे का कितना बुरा हाल क्यों न हो। क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस, एक ही तरह के बुक्स, एक ही तरह का माहौल, सेम एज के बच्चे, इसके बावजूद भी उस क्लास में कई बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, कई बच्चे एवरेज होते हैं और कई बच्चे पुअर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमने कभी सोचा है? मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन अपने आप में वो सुपरस्टार्स हैं और बहुत ही ऊंची पोजीशंस पर हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, उनकी एजुकेशन 12th पास है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं वो बीटेक ड्रॉप आउट हैं। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं वो भी बीटेक ड्रॉप आउट हैं। इनके अलावा फाउंडर ऑफ उबर, फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन तो नहीं ली लेकिन आज सफलता के शिखर पर हैं। और आप जानते हैं कि इसका रीजन क्या है? रीजन है कि इन सब लोगों ने अपने अंदर अपने इनबॉर्न क्वालिटी को, इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और इस टैलेंट को ही इन्होंने अपना पैशन बना के अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों के इनबॉर्न क्वालिटी और इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग उनको सही प्रोफेशन दिखाया तो देखिए आपके बच्चे क्या कर जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चे के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका आंसर है DMIT फिंगरप्रिंट टेस्ट। DMIT stands for डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो बच्चों के फिंगरप्रिंट से किया जाता है। ये टेस्ट हमें बताता है कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, बच्चे के अंदर कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, बच्चे का कौन सा ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है,
लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, बच्चे का IQ, EQ, AQ और CQ कितना है, बच्चे को कौन से स्ट्रीम या कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड साइंस